नंबर लाइन में कौन सा? लव्या ने कहा था आज उसको करना है। नंबर लाइन में ड्रॉ करनी है √2 √3। चलो स्पाइरल वाला स्पाइरल आएगा नहीं, but if you want to see how a spiral is formed, आपको स्पाइरल अगर देखना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ बनता कैसे है। देखो इस बुक में ना बड़ा अच्छा से दिया हुआ था स्पाइरल बनता कैसे है। इसमें नहीं होगा, वरना मैं दूसरी बुक पे से दिखा देती हूँ क्लिक करके। इसमें नहीं दिया हुआ। लेट क्यों जाते हो? लेट क्यों जाते हो? कौन सा मैम? वो क्लास ले रहे हैं? मगर गला नहीं खराब? शाम को नहीं है। मैम को बोलो जल्दी पढ़ा करें। हमको पता तो है साइंस क्लास है कि मैथ्स क्लास है। हम कहते हैं बच्चों को जल्दी पढ़ा करूंगी। एक मिनट, मुझे वो बुक कहाँ पर है? इसमें स्पाइरल देखना है ना, रुको दिखा। सिर्फ दिखाने के लिए स्पाइरल बनती कैसे है फाइनली, बिकॉज मैंने भी यहाँ पर आपको ड्रॉ करके नहीं दिखाई। तो दिस बुक हैड अ स्पाइरल, मैं आपको वो शेयर कर देती हूँ। बहुत अच्छे से उसने स्पाइरल को बताया हुआ। I'll share it in the group और मैं यहाँ पर आपको शो भी कर देती हूँ। √7 भी निकालना है। 17 में बता देती हूँ। एक मिनट मुझे बस ये देखने दो। मैंने शेयर किया, देखो आपको स्पाइरल शेयर किया है। सी कैन यू सी दिस? दिस इज द स्पाइरल, स्क्वायर रूट स्पाइरल जो बनता है। ये आपका √2 बना। ठीक है बच्चे, ये देखो ये √2 है आपके पास। आपने फिर √3 बनाया, इस पर √3 और 1 के साथ √4 बनाया, √4 और 1 के साथ √5, √5 और 1 के साथ √6। बिकॉज मैंने यहाँ पर इसे स्क्रीनशॉट लेकर जूम किया है तो वो पिक्सल्स फट जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने नोटबुक्स में, आपने उसमें फोन्स में घर जाकर, अगर अभी नहीं है घर जाके चेक करोगे तो ये सारा क्लियरली आपके पास आएगा। दिस इज √6, 7, उस पर 1 बनाकर तो ऐसे स्पाइरल बनना शुरू होता है। तो ये जो नेक्स्ट आगे जब ये जाएगा ना इधर √10 के बाद इफ यू मूव फर्दर, तो ये यहाँ जाकर इसको क्लोज नहीं करेगा, ये ऐसे घूम जाता है, तब इसको स्पाइरल कहा। स्पाइरल क्या होता है? जैसे स्पाइडर का वेब होता है उसको स्पाइरल बोलते हो, है ना? ऐसे घूम रहा है तो वो जाकर कवर अप नहीं करता, वो ऐसे घूमता रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड ना स्क्वायर रूट स्पाइरल। क्लियर हो गया? इस बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ था। तो क्योंकि इतना तो हम कभी भी ड्रॉ नहीं करेंगे, अगर मैं आपको बनाऊंगी भी बैठकर तो इतना हम ह्यूमनली कभी यहाँ पर क्लास में इतना ही टाइम लगाते हैं कि मैं पूरा स्पाइरल बनाऊं, तो इसने बनाया हुआ है। और अगर आप वैसे भी ऑनलाइन चेक करोगे तो स्पाइरल कहीं ना कहीं आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये क्लियर है हमें करना क्या होता है? आपको √2 ड्रॉ करना है। √5 तक भी अगर स्पाइरल का है तो आपने बेसिक √2 सीख लो, उसके बाद हमें हर बारी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन दिस पॉइंट। इस वाले पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये √3 आ गया, फिर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करके √4 आ गया, यहाँ ड्रॉ करके √5, √6, √7, √8, √9, √10। मतलब अगर मुझे इसके बाद ड्रॉ करना है तो हाउ विल आई गो अबाउट इट? तो यहाँ देखो ना, अब यहाँ तक लिया हुआ मैंने, ये यहाँ पर अब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी तो यहाँ
I'll keep my compass here. I'll keep my compass here. ऐसे 90 डिग्री का एक एंगल इसको आगे एक्सटेंड किया, 90 डिग्री का एंगल मैं यहाँ ड्रॉ करूंगी। ये रूट 1 हो गया, यहाँ पर 1 का पॉइंट मार्क करके दिस विल बी रूट 11। इतना क्लियर हो गया। फिर अब यहाँ पर इस पॉइंट पर ये लाइन अब हम रब कर देंगे, इस पॉइंट पर आकर मैं 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगी, 1 मार्क करूंगी, दिस विल बी रूट 12, ये रूट हो जाएगा 11। दिस इज हाउ द स्पाइरल गोज ऑन फॉरएवर। तो इसके जैसे आप आगे आगे बढ़ सकते हो। इतना क्लियर हो गया। स्क्वायर रूट स्पाइरल क्लियर है हमें? स्क्वायर रूट स्पाइरल क्लियर है। आपको अब ड्रॉ क्या करना है? रूट 2 ड्रॉ करना है, रूट 17। रूट 17 ड्रॉ करें। चलो रूट 17 को मैं क्या करूंगी? 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट। जब भी आपको कोई स्क्वायर रूट में नंबर दिया हुआ है ना, उसको ड्रॉ करना है तो उसमें +1 -1 करके देखना कोई स्क्वायर नंबर बन रहा है कि नहीं। जैसे 10 है, 10 में 9 + 1 बन गया, 7 में 4 + 3 हो गया। रूट 7 को ड्रॉ करना है तो 7 को मैं लिखूंगी 4 + 3 विच इज 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना कि नहीं? क्लियर है इतना हमें? चलो रूट 17 को ड्रॉ करते हैं। पहले हम क्या करेंगे? नंबर लाइन लो, चलो निकालो स्केल पेंसिल। स्केल्स तो होंगे सबके पास, स्केल कंपास है कि नहीं है? मैथ क्लास में आते हो, कैसे सिखाऊंगी फिर मैं? मेरे पास इतने हैं भी नहीं। कंपास किसी से शेयर कर लो। स्केल्स यहाँ पर बहुत पड़े हैं, ले लो। हाँ क्या डेट डी से भी बना लो। चलो भाई कोशिश करो आपके पास, सबके पास हो, ठीक है? किसी को इतनी तो होगी, 3-4 तो होगी, पूरी क्लास को नहीं दे सकती मेरे को। तो भैया शेयर कर लेंगे। पकड़ो ये लो। क्या हो गया? क्या कहा? क्या क्या दे दो? प्रोटेक्टर ये लो। जो लेके जा रहे हैं ना सब वापस करना है। 2 दिन पहले मैंने सारी चीजें फेंकी है। मेरा सामान मुझे वापस कर जाना, अपना सामान अपने पास रखना, ठीक है? अपना सामान यहाँ मत रखे जाया करो। पेंसिल वगैरह सब बहुत है यहाँ पर, अपना सामान वही काफी है। फिर ये भी है पेंसिल, ये एक ये भी है। इस पे बस इतना पॉइंट है, इसका पॉइंट थोड़ा पॉइंटेड नहीं होता, मतलब दिस अदर वन। ये ले लोगे? और बताओ, इतना ये मुझे जाना पड़ेगा उधर। ये पेंसिल शार्प कर लो, पेंसिल ले लो, ये शार्प कर लो। इसके बाद धीरे धीरे मार्क्स हो जाता है, लेकर आते हैं। चाहिए और पेंसिल वगैरह किसी को? शार्पनर है तो शार्प करो। ये स्केल ले लो, यहाँ से उठो। इससे इतना सामान है वापस करके
कह रहा है ये सब चलता रहेगा, इनका ड्रामा खत्म नहीं होना। मैं तो काम चाहिए किसी को, पेंसिल ले लो भाई। अब इरेजर्स वगैरह सब आपस में मांग लेना, ठीक है। अब ये आखिरी कंपास है जो बहुत अच्छी नहीं है। अब हमें करना क्या है, यू ऑल हैव योर कंपास राइट। और अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगी यहाँ पर तो हो जाएगा ड्रॉ इससे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी। दिस स्ट्रेट लाइन विल शो माय नंबर लाइन। मैं शो कर रही हूँ रूट 17 को, विच इज 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर हो गया? नहीं 17 को हम शो करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 17 को मैं शो करूंगी 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक हो गया? जिसे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 राइट। सो हाउ आई गो अबाउट इज, जो ट्रायंगल की साइड्स बनेगी वो क्या होगी, एक 4 और एक 1। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 0 आ गया यहाँ पर, -1 -2 हम शो करेंगे। दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस नंबर लाइन, दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ नंबर लाइन। तो जो नंबर लाइन होती है उसे हम एक्स से शो करते हैं। यहाँ से आई विल गो 1 2 3 4। तो नाउ यू कैन इजिली टेक 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, बिकॉज आपको 4 पे जाना है। अब 4 पे मैं क्या करूंगी, ड्रॉ 90 डिग्री का एंगल। इस 4 पर मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया तो इट विल गो लाइक दिस। अब जितना डिस्टेंस आपने 0 और 1 में लिया था, दिस मच डिस्टेंस, इसे मैं कैसे ड्रॉ करती हूँ, सी लाइक दिस। ये डिस्टेंस मैंने लिया 0 to 1 का, यहां ले जाकर मूव नहीं होता, बस इतना ही डिस्टेंस मुझे यहां मार्क करना है। आई विल मूव दिस लाइन हियर और ये डिस्टेंस हम यहां मार्क कर देंगे। क्लियर हो गया इतना? आई विल मेजर दिस डिस्टेंस विद माय कंपास और यहाँ पर वो पॉइंट मार्क करके मैं ले गई। कंपास ओपन करके आई विल मेजर दिस डिस्टेंस 0 to 1 का और यहाँ पर रखकर आई विल मार्क माय पॉइंट। तो मैंने क्या किया, इसी आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय 0, इस 0 से लेकर 1 तक का मैंने डिस्टेंस यहाँ से नोट किया और यहाँ लेकर मैंने पॉइंट मार्क कर दिया। समझ में आ गया इतना? अब हमें क्या करना है, दिस इज शोइंग, दिस विल शो 1 यूनिट, 0 से लेकर 4 तक हो गया 4 यूनिट्स। ठीक हो गया? तो अब हम ज्वाइन कर देंगे 0 और इस डिस्टेंस को। सो टेक्निकली बाय पाइथागोरस रूल दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो अब मैं क्या करूंगी, अपनी कंपास से यहाँ पॉइंट रखकर इतना आंख ओपन करके प्लेस द कंपास का पॉइंट यहाँ पर, आंख इतनी ओपन करके इसे मार्क कर देंगे एंड दिस विल शो रूट 17 ऑन द नंबर लाइन। लास्ट वाले में मैंने क्या किया, यहाँ पर कंपास रखा, इतना डिस्टेंस ओपन किया एंड मार्क। हो गया मुझे सबको? स्क्वायर रूट 17 ड्रॉ करना आता है, स्क्वायर रूट 2 लव्य आपको आता है स्क्वायर रूट 2 ड्रॉ करना कि करवा दूं? करवा दूं, चलो। Yesterday she told me specifically कि स्क्वायर रूट पे प्रॉब्लम है ना। चलो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसके बाद ड्रॉ करो। हाउ विल वी ड्रॉ स्क्वायर रूट 2? कुछ साथ साथ ड्रॉ करूं, यहाँ पर कैमरा ऑन करके कर लो।
ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और नंबर लाइन जब मुझे शो करना है तो पहले I'll draw my number line. The reason why I'm not taking it on a जो मेरी बोल्ड या सॉलिड लाइन दी हुई है सिर्फ आपको शो करने के लिए, बट यूजुअली आप वहीं पे शो करते हो, है ना, आप उसके साथ ओवरलैप करते हो लाइन को। तो दिस इज माय एक्स नेगेटिव साइड, दिस इज माय एक्स एक्सिस का एक्स नंबर लाइन का पॉजिटिव साइड। यहाँ मैंने इसको 0 शो किया स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ आई डोंट वांट माय फिगर टू बिकम लाइक कंजस्टेड सा, एक छुटपुट सा मैंने उसको सब कुछ डालना है। तो मैं क्या करती हूँ, इस फिगर के स्केल को, इसको मैंने जूम इन कर दिया। जूम इन के लिए मैंने क्या किया कि जो मुझे √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को शो करना है, जब भी आपको रूट वाले नंबर्स को शो करना है तो हमेशा वो ट्रायंगल के एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बनकर आएगा। स्क्वायर रूट वाला नंबर हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बनेगा, तो उसका बेस भी 1 यूनिट है और उसका परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है। अब इसी चीज को उठाकर मुझे यहाँ 0 पे लेकर आना है। जो ये वाला पॉइंट है ना, मैं यहाँ से उठाकर इसको 0 पे प्लेस कर दूंगी। तो मैं क्या करती हूँ, अब 1 यूनिट को आई कैन कीप अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑल्सो, बट बिकॉज आई डोंट वांट माय फिगर टू बिकम कंजस्टेडली गुचमुच सा मैंने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, आई टेक अ स्केल ऑफ 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैंने पॉइंटर्स को मार्क किया। तो दिस इज शोइंग 1 यूनिट, दिस इज शोइंग 2 यूनिट, और इतना ही मैं नेगेटिव साइड पर भी ले गई और यहाँ ये आ गया मेरे पास -1। क्लियर हो गया? आपके स्कूल में ये भी सिखाया होगा कि कंपास को ओपन कर लो एक फिक्स डिस्टेंस पर और यहाँ से स्टार्ट मार्किंग द रिक्वायर्ड नंबर्स। ये नंबर 1 है, यहाँ से शो किया, ये नंबर 2 है, फिर यहाँ से शो किया, ये नंबर 3 है, एंड सो ऑन। ये भी ठीक है बिल्कुल, राइट। अब हमें क्या करना है, मेरा देखो बेस जो था इट वाज ऑफ 1 यूनिट, है ना, दिख रहा है ना बेस 1 यूनिट का। तो इस 1 यूनिट को मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल ना कहाँ बनेगा, 0 पे कि 1 पे? 1 पे। तो मैं 1 पर अब अपने कंपास से ही राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूंगी। शिवेन, ये आता है आपको? पेपर अच्छा होना चाहिए तुम्हारा, क्लास परफॉर्मेंस इतना भी मतलब फिर भी कंपैरेटिवली तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है, चलिए मिस्टेक्स मत करना। आपके क्वेश्चंस में ना जो मुझे लगता है कॉन्वेंट डालता है पेपर में, एक तो वो होता है स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू दी होती है, फाइंड द वैल्यू। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना। पहली चीज क्या करनी होती है हमेशा, है ना, प्लीज मेरी मेहनत पे इस बात पे पानी मत फेरना। मैं बहुत चिल्लाई हूँ, मेरा गला सच में दर्द होना शुरू हो जाता है कि प्लीज पहले रैशनलाइज करो, प्लीज पहले रैशनलाइज करो, उस बात को सोचकर रैशनलाइज करके फिर, क्योंकि कभी भी आप 1.414 से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, उसको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन डिवाइड करने बैठोगे तो लगे रहोगे। और उसके लिए ही हमें हमेशा क्या करना है, आई हैव टू रैशनलाइज द क्वेश्चन, द गिवन फिगर फर्स्ट। गिवन जो भी स्टेटमेंट होगी उसे रैशनलाइज ही करना होगा। तो मैंने देखो यहाँ 1 पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, 0 to 1, आपका पेपर है ना कल परसों, तो मुझे कल का टाइम बता देना जब मैं आपको बुलाऊं आपके डाउट्स के लिए, ठीक है। इवनिंग टाइम ही रखूंगी मोस्ट प्रोबेबली, या 12 to 1 का टाइम ठीक रहेगा। कल संडे है बच्चे, पढ़ना तो पड़ेगा ना, एक बार तो डाउट्स पूछोगे कि नहीं? कितने बजे? शाम 3 से 4 तो रख लो, 3 o'clock रख लो। ये आ गया बच्चे, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं क्या करूंगी, इसको और इसको ज्वाइन कर दिया। लव्या दी समझ में आ रहा है बच्चा? सो दिस इज 1 यूनिट, दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट, राइट। तो आपका ये पॉइंट, अगर मैं 0 to A OA की बात करती हूँ तो OA लेंथ वाइज है स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स। क्लियर हो गया इतना? अब हमें क्या करना है, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मैंने हवा में उड़ता हुआ दिखाया है ना, हमें इसे नंबर लाइन पे लेके जाना है। तो जैसे आप एक स्टिक यहाँ पे रखते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज माय स्टिक, इसको मैंने ऐसे रखा, अब मैं इसे मूव करके, मतलब मुझे ये मैं लेट लेती हूँ, राइट। चलो अगर मैं अब शो करना ही चाहती हूँ आपको वो मूवमेंट, हमने क्या किया है,
मैंने इतनी सी स्टिक ली, राइट, सो इट्स अप्रोक्सीमेटली हियर, ये मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 2 जितना शो कर रहा है ना, पूरा ओवरलैप कर रहा है। अब मैं उठाकर इसको यहाँ लेकर आ गई, इसे नंबर लाइन पे फिक्स करके मैंने कहा देखो ये इतना पॉइंट शो कर रहा है, ये यहाँ पर आकर खत्म हो रहा है। तो हर बार तो आप ये लेड लेकर नहीं करोगे ना काम, आपके पास कोई स्टिक तो होगी नहीं। तो इसे हम कैसे करते हैं, अपनी कंपास से करते हैं। कि कंपास से मैंने इतना डिस्टेंस लिया 0 to A का, ये डिस्टेंस लिया, ये लेंथ ले ली, और इस लेंथ को मैं अपनी नंबर लाइन पर लेकर आ गई। तो जहां पर उसने नंबर लाइन को कट किया, दिस पॉइंट शोज √2 ऑन द नंबर लाइन। समझ में आ गया, दिस पॉइंट शोज √2 ऑन द नंबर लाइन। आफ्टर नंबर 2 √2 हमें कौन सा नंबर शो करना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 अगर आएगा ना, मतलब उसने आपको पहले से ही दे दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनाओ। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब भी बनाना है तो आपकी जो स्पाइरल बनती है ना उसके अकॉर्डिंगली होगा। स्क्वायर रूट 3 का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल बना जिसकी एक साइड है √2 और एक साइड है 1, जिसको आपने स्क्वायर किया, 2 + 1 हमारा हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, √3। समझ में आ गया। तो अब हमारा ऑलरेडी √2 बना हुआ है ना। यहां से ही स्पाइरल शुरू हुआ कि पहले मुझे √2 की लेंथ ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब √2 की लेंथ तो यहाँ भी थी, ये पॉइंट तक भी आपने कहा था √2 ही आता है। तो काफी बुक्स में ये भी दिया होता है, वैसे एज अ टीचर आपको एक्सेप्टेबल नाम को ये देना चाहिए कि मैंने √3 यहाँ पे ड्रॉ कर दी। पर क्योंकि स्पाइरल शो करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस ट्रायंगल को उठाकर अब मैं ऐसे प्लेस करूंगी यहाँ पर, ठीक है। तो 90 डिग्री का जो एंगल है वो अब कहाँ जाएगा, ऑन पॉइंट ए। पॉइंट ए पर अब मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी। पॉइंट ए पर कौन सी लाइन के साथ, देखो सारी फिगर, अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकती कि सारी फिगर को उड़ा दूं। तो जो ये OA लाइन दिख रही है ना, इसको मैं पर्पल से अब हाईलाइट कर रही हूँ, इसको मैंने आगे एक्सटेंड किया। ठीक हो गया बच्चा, मैंने इसको आगे एक्सटेंड किया। अब यहाँ पर मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, मतलब बाकी सभी आपकी फिगर छुप गई, अब आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई है ये, इस पर आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर 90 का एंगल ड्रॉ किया, दिस इज माय जैसे ही बनता है। ये पर्पल लाइन दिख रही है अब आपको, जो मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की है, दिस शोज 90 डिग्री। अब वही डिस्टेंस, एक साइड √2 हो गई, एक साइड मुझे 1 चाहिए, तो 0 to 1 मैंने पॉइंटर लिया, यहां से डिस्टेंस लिया 0 to 1 का बेस डिस्टेंस जो था, और इसे पिक करके मैं ले गई टू द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इतने डिस्टेंस को पिक करके मैंने यहाँ पर आर्क मार्क कर दी, तो ये अप्रोक्सीमेटली पॉइंट आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो इसको और इसको ज्वाइन कर, दिस शोज स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑन द नंबर लाइन। अब बात वही है, इतने डिस्टेंस को मुझे फिर से नंबर लाइन पे लेके जाना है, फ्रॉम 0 टिल दिस पॉइंट। So this distance, this point of intersection is square root of, क्लियर हो गया इतना। √10 को शो करना है तो आप 3 और 1 लेकर चलोगे, एक साइड ट्राइंगल की 3 और एक 1। 17 को करना है तो 4 और 1, ठीक हो गया। 5 को शो करना है तो 2 and 1, 5 को शो करना है तो बेस इज 2 then 1। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन तो नहीं है,
डिलीट हो चुकी है ना, और 9.3 वाली स्क्वायर रूट भी नहीं है, वो भी डिलीट हो चुका है। रूट 11 9 और 2 ले लो ना, 3 + 2 3 प्लस स्क्वायर 3 + √2 है ना। और क्या हो सकता है 9 11 का 10 + 1 तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 तक पहुंचना होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 5 चाहिए, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 6 भी चाहिए है ना। सबसे इजी तो 3 स्क्वायर + 2 ही हो रहा है। 11 आएगा ही नहीं, लंबा हो जाता है। बन जाएगी, बनने में मुश्किल नहीं है, पर तुम्हें क्या करना है, पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 लोगे। मैंने ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिया, यहाँ पर आपने 1 मार्क किया ना, 2 3, फिर इसको यहाँ ले, फिर लेकर वो बनाने को तो मैम कह देती है। कौन कौन सी आएगी बोलो भाई, 2 3 5 7 10 एंड 17, ठीक है। वही 3 + 1 16 + 1 इजी वाला कि 4 लिया और 1 लिया, फिर आपकी ड्रॉ हो गई। इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा कोई और डाउट्स है? कौन सा वाला करवाऊं? हाँ, पेपर में एक क्वेश्चन नहीं आना है ना। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, कितने मार्क्स का पेपर है? हाँ, तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा कि बताओ बैठकर फाइनल बनाओ। स्पाइरल ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप बैठकर बनाते रहो, उसमें प्रिसीजन बहुत चाहिए आपको। देखो ना, यहाँ हल्का सा पॉइंट हिला, कितना घूमती रहोगी, 40 तक वो कह रही है या आगे तक जा रही है। हाँ जी, बोलो बच्चों आप। अब बताओ और क्या डाउट्स हैं? अच्छा, मेरा सामान वापस करो सारा यहाँ, चलो मेरी कंपास वगैरह जिससे से लिए था वापस करो। बस यही था। तो इसमें दिया हुआ है x = लिखो, x = 2 - √3 फाइंड x - 1/x का होल स्क्वायर। इसमें ना तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, आपने ये नहीं किया हुआ है ना, रैशनलाइज नहीं किया हुआ ना, कोई बात नहीं। x = 2 - √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x का होल स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या करना है, x हमारे पास ऑलरेडी है, हम देखेंगे 1/x क्या बनता है। 1/x क्या हुआ, 1/2 - √3, and whenever we see a square root number in the denominator, तो दिमाग में पहला ख्याल क्या आना चाहिए, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज अगर करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + √3। तो rationalizing factor is 2 + √3, तो 1/x becomes 2 + √3, और नीचे हमेशा फॉर्मूला क्या बनता है, a² - b²। आप पॉलिनोमियल्स में ये पढ़ चुके हो, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, 2 + √3 is 4 - 3, और ये बन गया 2 + √3। अब ये 2 + √3 किसकी वैल्यू थी बताओ, 1/x की, है ना। तो आपका x क्या है, 2 - √3, 1/x क्या है, 2 + √3, दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, माइनस, और फिर इनका हमें क्या करना है, स्क्वायर। हमें x नहीं जानना, हमें उसने कहा x - 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालो, उसने ये तो नहीं कहा x² + 1/x² निकालो। तो इसको क्यों ओपन करना, x की जगह उसकी वैल्यू डाल दी, 1/x की जगह उसकी वैल्यू डाल दी, है ना। अगर मुझे कहा होता x² + 1/x² की वैल्यू निकालो, तब हम सोचते। क्लियर हो गया इतना सबको, राइट।
तो अब इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। कैंसिल क्या होगा, रूट 3 या 2, 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 3 जा 12। क्लियर हो गया बच्चे इतना सबको? एक माइनस में है, एक प्लस में, सेम नहीं है। 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3, दोनों का साइन सेम है, तो ये माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो दिस विल बी 4 इंटू 3 विच इज 12। अब इसे क्यूब भी कहा जाता तो लिख लेते ना, अगर क्यूब करना है माइनस 2 रूट 3 का होल क्यूब, तो वो क्या है, माइनस 2 रूट 3 इंटू माइनस 2 रूट 3 इंटू माइनस 2 रूट 3 क्यूब करना है। -8 इंटू तो -8 इंटू रूट 3 बन गया और एक रूट 3 अलग आ गया, -24 रूट 3। समझ में आ गया इतना? 14 क्यों आएगा? हाँ 14 थोड़ी ना आएगा, 12 आएगा। किसका स्क्वायरिंग तो करना ही नहीं, मैंने किसकी वैल्यू निकालने को कहा, इसकी, बस खत्म काम, आगे क्यों पढ़ना। मैंने कहा था कि अगर x की वैल्यू ये है 2 माइनस रूट 3, तो फाइंड करनी है x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। x तुम्हारा ये है, 1 बाय एक्स सॉल्व करके तुमने कहा 2 प्लस रूट 3 बन गया। अब x की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 2 माइनस रूट 3। 1 बाय एक्स की जगह क्या लिख दूंगी, 2 प्लस रूट 3। और इसको अब हमें क्या करना है, स्क्वायर। तो ये अंदर प्लस माइनस हो रहे हैं। जो आप क्वेश्चन में कंफ्यूज कर रहे हो वो क्या होता है कि आपको 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, ऐसे x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, तो ये कैंसिल हो गया। कितना बन गया बच्चे, ये 4। तो आपका x प्लस 1 बाय एक्स 4 के इक्वल आया, जिससे आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, और तब आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू 14 आई। फर्क क्या था इसमें, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस करना है, a है सम ऑफ स्क्वायर, मैंने दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया। यहां मैं क्या कर रही हूँ, दोनों को माइनस करो फिर स्क्वायर करो। क्लियर हो गया, दोनों में फर्क पता लग गया? इतना क्लियर है हमें, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब आपको दिया हुआ ये वाला क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 7 बाय 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। रियो वन बाय एक्स कितना होगा, 2/3 प्लस रूट 7। अब रैशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, 3 माइनस रूट 7 अपॉन
3 माइनस रूट 7, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 माइनस रूट 7, नीचे क्या आएगा? हाँ मुझे लगा यहाँ 6 बोल रहे हो, मुझे लगा यहाँ पे स्क्वायर में 6 माइनस 7। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू 3 माइनस रूट 7 डिवाइड बाय 2, क्या कैंसिल हो जाएगा? क्लियर हो गया? क्या हो गया? तुम दोनों आपस में सच में शुरू से इशारे कर रहे हो, तो मुझे लगा शायद मैं कुछ बोल रही हूँ तो बोल रहे हो कि ऐसे ही आपस में हो। 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 7 कर लो, जो परसों पेपर है ना, आता है, बात आ जाएंगे तुम्हारे। पेपर की टेंशन तुम्हें होती है, मम्मा को होती है तुम्हारे पेपर की? नहीं वो तो कह रही किसको होती, ज्यादा तुम्हें होती है, मम्मी को होती है कि पेपर में। और क्या कर सकते हैं ना। अच्छा अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो आपको x दिया हुआ है और 1/x दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x के साथ क्या दिया हुआ है? 4, राइट। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को डील करने का मतलब क्या है, यहां से अब क्या करोगे, दिस इज x प्लस x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 7 बाय 2। अब पॉलिनोमियल थोड़ा बहुत कर चुके हो, तो ये 4x स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, राइट। x की वैल्यू ये दी हुई है, तो कैन आई फाइंड 2x, 3 प्लस रूट 7 हो गया, राइट। और ये 1/x तो है, समझ में आ गया? आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 7 बाय 2, वैल्यू निकालनी है 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ पर ना ये 4x दे दिया, तो मैंने आपको हमेशा कहा था कि जब भी ये स्क्वायर बनता है, तो किसी नंबर के साथ स्क्वायर में दिया हुआ है, x स्क्वायर दिया हुआ है, तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ 4 दिया हुआ है साथ में, तो आप इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। x की वैल्यू आपके पास ये है, तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x, मतलब आपने x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 7। अब ये नंबर ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो मैं क्या करूंगी, 2x प्लस 1/x की वैल्यू निकालूंगी। क्लियर हो गया? ये नंबर ऑलरेडी स्क्वायर में है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालो, या 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालो। यहां मैं कह रही हूँ कि स्क्वायर में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, उन दोनों को ऐड किया, अब इसकी वैल्यू बताओ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2x प्लस 1/x। व्हाट इज 2x? 3 प्लस रूट 7। व्हाट इज 1/x? 3 माइनस रूट 7, रूट 7 कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, लिखो, लिख क्यों नहीं रहे हो सर? लिखो अब इसको, हम क्या करेंगे अब इसके बाद, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हो जाएगा 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। पेपर मैम क्या कह रहे थे, इजी आएगा मुश्किल आएगा? मुश्किल आएगा कह रहे थे। मतलब अगर आपको फेल करना है पेपर मुश्किल डालकर, इसमें क्या मजा आएगा बताओ? क्या क्या आएगा मैम को? मजा क्यों आएगा? पता क्या है, आई फील अगर आप पढ़ा रहे हो किसी को, आप किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो ना यू शेपिंग देयर माइंड, तो उन्हें डरा कर क्यों रखना। एक तो ठीक है, बच्चा, सारे बच्चे तो जैसे नहीं होते ना, सारी टीचर्स नहीं होती, तो सारे तो आपको तंग करने के लिए बैठे नहीं है। 50 की क्लास में 10 बच्चे होते हैं जो शरारती होते हैं, जिनको हैंडल करना होता है, तो बाकी 40 तो पढ़ने को तैयार बैठे हैं ना, तो उन 40 को देखो,
उन 10 के लिए आप 40 को क्यों खराब कर दो कि नहीं जी उन्होंने मुझे तंग किया तो मैं पूरा बदला लूंगी, है ना। अगर मैं ही, हम टीचर एज अ टीचर ही बदला लेकर बैठेंगे कि नहीं मुझे पेपर मुश्किल डालना है, बच्चों को फेल करना है ना, तो क्या मतलब बनता है। आप डीएवी का पेपर देखो, सच में इजी आया, इनका पेपर भी इजी आया था, इनका पेपर भी। गलत बात है, आपको एक पेपर इनिशियल इजी देना चाहिए कि आपको सॉल्व करो, आप सॉल्व कर पाओ, उससे इजी आपको अच्छा लगे करना, ताकि आप आगे पढ़ने की कोशिश तो करो ना। पहले डरा दिया तो फिर आप आगे क्या पढ़ोगे, जिसने नहीं पढ़ना फिर वो और नहीं पढ़ेगा। बेटा एक बच्चा प्रिपेयर होता है, आपका एवरेज प्रिपेयर नहीं होगा। बताए थी, चलो ये समझ में आ गया। हम इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। अब आप जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर 2 into 2x into 1/x इज इक्वल टू 36। 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। पिछला पेपर है आपके पास इनका? मेरे पास लास्ट ईयर का पेपर नहीं है, दिखाओ मुझे। हाँ फॉरवर्ड कर देना ग्रुप में। आप लास्ट ईयर का पेपर देखना। हाँ आप अपना लास्ट ईयर का पेपर देखा करो कि पैटर्न क्या है, बिकॉज टीचर्स का ना ऑलमोस्ट सेम पैटर्न होता है। वो तो एमसीक्यूज थे ना, कोई बात नहीं, पर देख लो क्वेश्चंस ना। पता क्या होता है, हर एक टीचर का एक आई थिंक यूएसपी होता है कि उसको ये पसंद है, वो पेपर में जरूर डालेगी। आपके टेस्ट भी मैं क्यों कहती हूँ कि शेयर किया करो, टीचर का पता लग जाता है कि वो ये क्वेश्चन पसंद करती है, वो डाल देगी पेपर, इसीलिए। तो आपके जो टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, उन्हें देख लिया करो, शेयर कर दिया करो। तुम्हारा वाला क्वेश्चन इसके पेपर में ही दिख गया था मुझे, उसने भी डाला था वो वाला, x raised to power 1/a minus c, ये था कुछ ऐसा था। एक्सपोनेंट्स वाले इजी होते हैं। ये वाला क्वेश्चन तुमने गलत लिखा हुआ था, टेस्ट पेपर में गलत लिखा हुआ था। हाँ मैं आपको सही वाला आंसर बता दूंगी, सॉल्व हो जाता है, इजीली सॉल्व होता है। समझ में आ गया बच्चे? 32 आंसर आ गया। अब आप मुझे बताओ, आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है? कौन सा? वो निकालना किसमें है, दिखाओ। रूट एक्स निकालने को कह दिया मैम ने आपको? चलो मैं बताती हूँ, इसमें क्वेश्चन एक दिया हुआ, वही करवा देती हूँ। तो मुश्किल है, कौन सा वाला क्वेश्चन है ये वाला? मुझे लगता है कि अभी भी दिमाग में तुम्हारे क्यों डालूंगी ये। कहाँ पर है तुम्हारा वाला क्वेश्चन? दो शायद वो इजी हो। सैम्पल पेपर में किसी में भी नहीं है आपके पास? इसमें एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इन p/q फॉर्म, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, वो वाला क्वेश्चन आ जाएगा आपको। इसमें भी नहीं दिया होगा। बात तो वही आ जाती है ना। x is equal to 7 plus 4 root 2, find root x plus 1/root x। ठीक है, ठीक है। अब आपने ना एक चीज की हुई है इसमें, a plus b होल स्क्वायर, है ना। एक हमने चीज की हुई है a plus b होल स्क्वायर, क्या होगा सबने?
ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। जब भी आपको रूट एक्स वाला क्वेश्चन दिया होगा ना, जो आपकी एक्स की टर्म ये दी हुई है ना, ये आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करके दिया हुआ है। दैट मीन्स योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल है? 7 प्लस 4√2। अब आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर किया होगा, किसी नंबर को स्क्वायर किया, अगर वो स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट वाला नंबर है, तो वो स्क्वायर रूट में से हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगी। अब यहाँ पर 7 जो है उसमें स्क्वायर रूट नहीं है, 4√2 में स्क्वायर रूट है। एक बात मानकर चलना कि व्हेनेवर एक क्वेश्चन आपको स्क्वायर रूट फॉर्म में दिया हुआ है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमेशा वो a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा, क्योंकि जो भी आपको ये x दिया हुआ है ना, ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा। देखो ये ऐसे किया तुमने, इसको पूरा स्क्वायर रूट कर दिया, अब इसके आगे क्या? इसको मैं कैसे सॉल्व करूं फिर? देखो रूट एक्स क्या हुआ? 7 प्लस 4√2, ये स्क्वायर रूट आ गया। एट द मैक्सिमम मैं क्या कर सकती हूँ, इसको अंदर की अंदर ही रैशनलाइज कर लिया। ये कर सकते हैं? तो क्या हो गया? अंदर मैंने उसे रैशनलाइज कर दिया, तो आपकी ऊपर की टर्म क्या बन जाएगी? 49 माइनस 48 अपॉन 7 माइनस 4√2 का स्क्वायर रूट, ये बनता है। अगर मैं इजी वे से तुम्हें समझाती हूँ, क्लियर हो गया? रैशनलाइज का मतलब है कि मैंने अब न्यूमरेटर वाली टर्म को ही रैशनलाइज किया, तो जो भी मेरे अंदर हो रहा है, अब हो रहा है ये अंदर की तरफ हो रहा है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट में हो रहा है। एक बार देखो इसको समझ में आया कि नहीं? तो what I'm doing right now is 1 upon 7 minus 4√2, और ये हो गया स्क्वायर रूट। रूट एक्स आपके पास ये आ गया। अगर ओपन करोगे रैशनलाइज, फिर इस पे पहुंच जाओगे। मतलब प्लस की टर्म है, 7 का क्या बनाओगे? अकेला 4√2 थोड़ी ना बाहर आएगा, 7 भी तो है ना, 7 कहाँ जाएगा? प्लस है तो इस पूरे टर्म को आप एज इट इज बाहर लेकर आओ। अगर आपके पास 4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो ये नहीं कि आप 2 को बाहर लेकर आओ, कह रहे हो प्लस 3 अंदर है। बात वही है ना यहाँ पर, तो ये थोड़ी ना करेंगे हम, है ना। तो इसीलिए जब हमारा बाइनोमियल टर्म दी होती है तो एज अ होल वो बाहर निकलता है। तो एक में ये है रूट एक्स आ गया आपके पास। ये क्या आया? रूट एक्स 1 अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस 4√2। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अगर मैं उसको ओपन ना करूं तब हम क्या करें। ये मेरे पास आ गया। तो व्हाट इज 1 बाय रूट एक्स? 7 माइनस 4√2, ये आ गया। इतना क्लियर है? अगर रूट एक्स हमारे पास है 1 अपॉन 7 माइनस 4√2 का स्क्वायर रूट, तो 1 बाय रूट एक्स क्या हो गई? 7 माइनस 4√2 इन द न्यूमरेटर। रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स किया तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 7 माइनस 4√2 स्क्वायर रूट प्लस 7 माइनस 4√2 स्क्वायर रूट। इसको अगर अब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 7 माइनस 4√2। फिर भी रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा ना। वो तो कर लोगे तुम लोग, और उसके बाद भी जब मैं इसको फिर से रैशनलाइज करूंगी, है ना, तब भी आंसर नहीं आए। इसको मैं तभी कहती हूँ कि अगर हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ ना x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√2, आपको रूट x दिया होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ये मान लेना कि जो आपका ये x है, दिस इज द, लिख लो, दिस इज एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ a plus b whole square, which is a square plus b square plus 2ab.
जब भी आपको 7 + 4√2 दिया हुआ है ना, ये एक्सपैंडेड फॉर्म है किसकी, a² + b² + 2ab, a + b होल स्क्वायर की जो होती है a² + b² + 2ab। इतना क्लियर है बच्चे? इसका एक और इजी वे है वैसे, पर वो पॉलिनोमियल्स में आता है, चलो वो भी करवा दो। इतना क्लियर है? जो इसका यूजुअल वे है आपके पास, तो आपने लिखा 1/x किसके इक्वल होगा, 1/, अगर इसमें आते हैं देखो, दिस इज x = 7 + 4√2, दिस इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो जो a² + b² की टर्म है ना, ये रैशनल होती है, ये 7 की इक्वल हो गई, 2ab की टर्म किसके इक्वल हो गई, 4√2। ये 2 यहां से कैंसिल हो गया, ab किसके इक्वल आ गया, 2√2। लेकिन यहाँ पर भी नहीं चला, फिर इसका एक और वे है, उसी से कर लो, ये वाला क्वेश्चन उसी से होगा, अदरवाइज नहीं। अगर आपने लिया है x = 7 + 4√2, फाइंड 1/x, क्या होगा? ये क्वेश्चन ही ऐसा है, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहती हूँ कि इजी वे क्या हो, क्योंकि हो तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ही है, यहाँ से इसके स्क्वायर रूट बन जाएंगे, तुम लोग घूम जाओगे उसमें फिर। चलो यहाँ पर आएगा x = 7 + 4√2, आई फाइंड 1/x, इसको रैशनलाइज किया, फिर पॉलिनोमियल्स के साथ इसे कनेक्ट किया होगा, 7² - 4√2 का होल स्क्वायर, ये बन गया 7 - 4√2/1। x किसके इक्वल आ गया, 7 + 4√2, 1/x किसके इक्वल आ गया, 7 - 4√2। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू निकालने को कहा है, x + 1/√, इसका स्क्वायर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x + 1/x + 2 × √x × 1/√, ये कट गया। अब ठीक है, अब इजी है, हाँ, क्योंकि मुझे √x की वैल्यू निकालनी है, मेरे पास x और 1/x है, तो अगर मैं इस टर्म का स्क्वायर कर देती हूँ तो वो x + 1/x की फॉर्म में आ जाता है। तो आई विल नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, तो इजी वे आउट इसका यही होगा, ये आ गया 1/√x = ये स्क्वायर था x + 1/x + 2, इतना समझ में आ गया। नॉर्मल x दिया हुआ था, फिर ये इसी टर्म के साथ होगा, कोई और वैल्यू दी ही नहीं जाएगी। ठीक हो गया, आपको अगर आता है √x में तो यही दिया जाएगा 7 + 4√2, जो एक्सपैंडेड फॉर्म नहीं होगा, राइट। तो उस केस में हमें क्या करना है, 7 + 4√2, इसको मैंने 1/x लेकर रैशनलाइज कर दिया। अब रैशनलाइज करने के बाद आई कैन एट द मैक्सिमम फाइंड x + 1/x, मैं x + 1/x फाइंड कर सकती हूँ, लेकिन मुझे निकालना क्या है, √x + 1/√x, यही निकालना है मुझे। अब इस चीज को मैं कैसे निकालूंगी, तो मैं √x + 1/x को स्क्वायर करूंगी, विच इज इक्वल टू x + 1/x + 2। टाइम मारना है, इसको आपको याद ही करना है कि मुझे स्क्वायर रूट को स्क्वायर करना होगा, तभी वो x में आएगा। मैंने a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, तो ये बन जाता है √x + 1/√x = x + 1/x + 2। सो नाउ ये वैल्यू मेरे पास नहीं है, x की वैल्यू कितनी थी, 7 + 4√2, 1/x कितना है, 7 - 4√2, नेक्स्ट इज +2, ये कैंसिल हो गया, 14 + 2 किसके इक्वल आ गया, 16। तो √x + 1/√x किसके इक्वल होगा, √16, विच विल बी इक्वल टू 4। क्योंकि हम यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ले रहे हैं, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, +4 होगा, -4 नहीं होगा। ठीक है, ये तब होता है जब आपका x जो है 7 + 4√2, अगर आपको √x निकालना है, ये एक्सपैंडेड फॉर्म नहीं बना हुआ। ठीक है, 7 + 4√2
एक्सपैंडेड फॉर्म नहीं है, नहीं होगा। 3+4 बनता है, यहाँ 3 नहीं आता। हाँ ठीक है, दिस इज द ओनली वे आउट इस वाले क्वेश्चन में, इसको याद कर ले। ठीक है, साइंस क्लास है नहीं, छुट्टी है।